अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। तो पूरी वीडियो देखें ताकि आपको मालूम हो जाए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, आप लोगों का सवाल रहता है कि जावेद भाई हम कोरोना की दवा लगाएं या ना लगाएं, अगर नहीं लगाते तो इससे कोई प्रॉब्लम है या कोरोना की दवा लगाना जरूरी है। ये सवाल सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तौफीक अल रबैया से किया गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर जो है ना डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। डेली क्या रिपोर्ट है, क्या मामला है, कैसे बढ़ा कोरोना केस, आगे कैसे घटा, क्या चीज हो रहा है, हर एक चीज के बारे में। तो उस सवाल का मैं आपको स्क्रीनशॉट देना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो उर्दू न्यूज का। तो इन्होंने जवाब दिया, जैसा कि आपने हमसे सवाल किया कि कोरोना की दवा लगाना जरूरी है या हमारी पसंद है, तो ये आपकी पसंद है, दवा लगाइए या मत लगाइए। लेकिन अगर आप दवा लगा लेते हैं तो आप अपने आप को सेफ रखते हैं और अपनी फैमिली को सेफ रखते हैं। दवा लगा लेने से आपके लिए बेटर होगा, और आप अगर दवा नहीं लगाते तो हो सकता है कल को आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में आप लोग जो सफर करेंगे तो दवा तो लगाना जरूरी है। अगर आप दवा लगा रखे होंगे तो आपको ज्यादा इससे फायदा भी होगा आने वाले दिनों में, ये बोल रहे हैं। वैसे ये आपकी मर्जी है। जैसे मान लो इन्होंने ये नहीं कहा कि दवा लगाना बिल्कुल ही जरूरी है, ये आपके ऊपर है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। मगर एक बात ध्यान रखना भाई, सऊदी में हो ना आप तो दवाई लगाना जरूरी है आपको। इसके बाद आप लोग बोलते हो जावेद भाई हम एक दवाई लगा लेते हैं और दूसरी दवा जब हम वापस आएंगे तो लगवा लेंगे। जो आपका सेकंड डेट है दवा का, सेकंड डोज का, उससे पहले आप सऊदी अरब में आ जाते तो दवा लगवा लो। वरना आप फर्स्ट डोज भी मत लो, पहला डोज भी मत लगवाओ, क्योंकि आप दूसरा डोज नहीं लगवा पाओगे तो फिर आपका दवा लगाना ना लगाना किसी काम का नहीं है। जब आप पहला डोज लगा ले रहे हो, दूसरा डोज नहीं लगा पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं आपका। दोनों डोज लगाना जरूरी है आपको। इसके लिए या तो आप इंडिया में दोनों डोज लगवा लो या सऊदी में दोनों डोज लगवा लो, या आप इंडिया जा रहे हो तो दोनों डोज लगवा करके जाओ, ये ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। आपको मैंने भी बता दिया, दवा आपकी मर्जी है, लगाइए या मत लगाइए। स्वास्थ्य मंत्री ने जो बयान दिया वो मैंने आपको भी बता दिया है। जबरदस्ती नहीं है किसी का, लेकिन सऊदी में रहोगे तो दवा लगाना बिल्कुल ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे, आपको मैं उर्दू न्यूज के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे कोरोना वायरस सऊदी अरब में किस तरीके से फैल रहा है। पिछले साल इसी टाइम पर अप्रैल में इतने केस नहीं निकल रहे थे, ठीक। इस साल देख लो केस कैसे निकल रहे हैं। तो इसको देखते हुए दम्माम में जो मरीना मॉल है इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। ये लोग कोरोना एसओपी का पालन नहीं कर रहे थे, नियम कानून फॉलो नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ जद्दा में भी जो बाजार है, बड़ा फेमस बाजार है, तो उसे भी बंद किया गया। कोरोना के एसओपी को देखते हुए लोग भीड़ लगा रखे थे दुकान के बाहर, दुकान वाले जो है टेम्परेचर चेक भी नहीं कर रहे थे, ना मास्क था ना कुछ थे। इसके लिए उन्होंने बाजार भी बंद किया। देख लो धीरे धीरे ये सब बंद हो रहा है। ऐसे देखा जाए तो सऊदी अरब में अब तक 30,000 से ज्यादा बोले तो दुकानें बंद हो गई है, मॉल्स बंद हो गए। यहाँ पे आज उद्घाटन होता है मॉल्स का और कल बंद हो जाता है, रातों रात बंद हो जाता है, क्योंकि नियम कानून लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है। चलिए आपको शेयर करते हैं कोरोना की अपडेट आज की 5 अप्रैल की। तो आप देख सकते हैं 695 केस निकले हैं सऊदी अरब में और 489 ठीक हुए हैं, 7 इंतकाल किए हैं। अगर बात करें तो रियाद में 289 केस निकले हैं, आज थोड़े कम हैं। लेकिन सेकंड में देखा जाए तो मक्का में 151 केस निकले हैं, ईस्टर्न में 108, मदीना में 29, असीर में 21, हाइल में 20, अलकसीम में 20, तबुक में 19, जजान में 17, अलजौफ में 8, नॉर्दर्न बॉर्डर में 6, नजरान में 4, अलबाहम में 3। देखा जाए तो लगभग आपको सऊदी अरब में कोरोना के केस में इजाफा ही हो रहा है। जो सऊदी अरब में एक्टिव केस 1000 से कुछ थे, आज 6000 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इस टाइम पे हमारे बहुत सारे भाई सफर कर रहे हैं दूसरे कंट्री से सऊदी अरब में, तो लोग आ ही रहे हैं, ठीक है। अभी भी एक बात तो ये है कि भाई डर तो अभी भी है, डर तो खत्म हुआ नहीं है। अब जो खबर है वो आप लोगों के लिए स्पेशल है, खास करके जो भाई इस टाइम पर एग्जिट जाने के लिए परेशान हैं। मेरे पास में कमेंट भी आते हैं और आपके ये सवाल भी हैं। यही सवाल उर्दू न्यूज पर भी पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका सवाल ये है कि जावेद भाई इस टाइम हम हाउस ड्राइवर का काम करते हैं और हम एग्जिट जाते हैं, तो क्या हम भी मतलब 15 दिन, ये आप लोगों का कमेंट है, इतना ही दिन तक रुक सकते हैं यहाँ पर या 60 दिन रुक सकते हैं? तो हाउस ड्राइवर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं अभी भी आप पहले की तरह ही हो, एग्जिट लगने के बाद आप 60 दिन रह सकते हैं। अगर आपका इकामा डोमेस्टिक वर्कर में आता है, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर के लिस्ट में है, तो आपको 60 दिन की मोहलत दी जाती है एग्जिट की। मतलब 60 दिन के अंदर में एग्जिट लग जाएगा आज, तो आप 60 दिन तक मतलब 59 डेज तक आप रुक सकते हैं। 60वां दिन जो है आप निकल जाओ सऊदी अरब से, अगर नहीं निकलते तो आपको फाइन लगेगा, फिर आपको एग्जिट कैंसिल करना पड़ेगा। ये 14 मार्च वाला कानून हम लोगों के लिए नहीं है मेरे भाई। हाउस ड्राइवर, मजरा में काम करने वाले, फिर से आपको जो घर में काम करती हैं,
खदामा हो गए, हम सबके लिए ये 14 मार्च वाला कानून हम लोगों के लिए नहीं है। जैसा हमारा पहले था वैसे ही अभी भी है, ठीक है। और आप लोग बोलते हो जावेद भाई क्या इस टाइम पे हाउस ड्राइवर लोग छुट्टी जाएंगे तो क्या वापस ही नहीं आएंगे, लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे? भाई हम लोग लाइफ टाइम बैन नहीं होंगे। हम अगर छुट्टी जाते वापस नहीं आते तो 3 साल बैन होंगे, ठीक है। 3 साल का नया वीजा लेकर के आप आ सकते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि आप हाउस ड्राइवर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, कंपनी में आप काम नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो कंपनी में काम करते हैं, जिन्होंने नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, नया अब तक साइन नहीं किया, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी छुट्टी जाएंगे। अगर नहीं आते 3 साल बैन हो जाएंगे, बाद में अब नए वीजा पे आ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नया एग्रीमेंट साइन कर लिया है उन पर सारा नियम कानून लागू होता है, ठीक है ना। समझ गए ना अभी आप मेरी बात। हमारे एक नहीं बहुत सारे भाइयों ने सवाल किया था, उस सवाल का जवाब अभी मैं देखा हूं तो उर्दू न्यूज में मिला मुझे। तो आज का ही सवाल है ये। सवाल ये है कि आपने मुझसे ये पूछा जावेद भाई, अब जो नए लोग आएंगे सऊदी अरब में, जो नए नए बड़े प्रोफेशन पे आएंगे, छोटे प्रोफेशन पे नहीं, जैसे लेबर हो गए, हाउस ड्राइवर हो गए, इन सब कामों का नहीं, बड़े प्रोफेशन, जैसे मान लो कोई सुपरवाइजर में आता है, कोई दुकान में काम करने आता है, होटल के रेस्टोरेंट में आता है, तो ये थोड़ा हाई हो गया, ठीक है। तो इन लोगों को टेस्ट देना होगा इंडिया में, जिनके थ्रू, मतलब कि जिस ऑफिस के थ्रू आप आएंगे ना यहाँ पर, तो वही आपका पहले टेस्ट ले लेगी वहां पर। जब आप टेस्ट ले लोगे तो टेस्ट देने के बाद वहां पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट यहाँ पर जो अपना जो इंडियन एम्बेसी है उससे अटेस्टेड किया जाएगा, ताकि और एक कॉपी आपके पास भी रखी जाएगी। लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि अब जो है ना, अब सऊदी अरब में आना पहले के मुताबिक बहुत भारी हो गया है, आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून लागू कर दिए। और पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई भी आदमी किसी भी काम में आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जो इंजीनियर का ई भी नहीं जानता, वो भी इंजीनियर के प्रोफेशन पे यहाँ पे काम करता था। लेकिन आने वाले दिनों में उनके ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर टेस्ट धीरे धीरे देना पड़ेगा हर एक चीज का। तो आप समझ रहे, बुरा मत मानना, जो रियलिटी मैंने वही कहा है। खास करके जो लोग जिस प्रोफेशन के लिए बने होते हैं उस प्रोफेशन में यहाँ पर नहीं आ पाते। जैसे मान लो मैंने भी अच्छी खासी पढ़ाई की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं भी देखो हाउस ड्राइवर में अच्छे बीटेक, एमटेक, बीए, एमए कर करके, डबल एमए कर करके हाउस ड्राइवर का जॉब करते हैं, क्योंकि हमें उस टाइप की यहाँ पर जॉब नहीं मिल पाती। मजबूरी का नाम वही बोलते ना, मजबूरी में चले जाते हैं यहाँ पर, वही वाली बात है। बाकी आने वाले दिनों में देखो बहुत सारे सिस्टम बदल रहे हैं यहाँ पर, नए लोगों को प्रॉब्लम होगी आने में, लेकिन आप लोगों का बड़ा जो काम होगा ना, आपका बड़ा सटीक काम होगा और 100% ओरिजिनल काम होगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में मैंने सवाल जवाब ज्यादा इंक्लूड नहीं किए क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है। दुआ में याद रखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर में फॉलो का बटन है, और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए दोस्तों को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।